ये कहानी एक बच्चे की है। एक बार की बात है, एक बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी मेरी जिंदगी की कीमत क्या है। पिताजी ने अपने बेटे को एक कीमती पत्थर दिया और उसे कहा, इस पत्थर को मार्केट में लेकर जाओ और अगर वहाँ कोई तुमसे इसकी कीमत पूछे तो उसे कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। बच्चे ने वैसा ही किया। वह मार्केट में गया और वहां पर उस पत्थर को लेकर बैठ गया। इतने में उधर से एक बुढ़िया आई और उसने उस बच्चे से उस कीमती पत्थर की कीमत पूछी। बच्चे ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी 2 उंगलियां ऊपर कर दी। बुढ़िया ने कहा, 2 रुपए है तो ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के लिए 2 रुपए देने को तैयार हूँ, पर पत्थर तुम मुझे दे दो। वह बुढ़िया को बिना कुछ कहे पत्थर को लेकर वह अपने पिताजी के पास चला गया और उसने सारी बात बताई। अब उसके पिताजी ने उससे कहा, इस पत्थर को एक सुनार की दुकान पर लेकर जाओ। वह बच्चा सुनार की दुकान पर गया। जब सुनार ने वह पत्थर को देखा तो उसने बच्चे से कहा, इसकी कीमत क्या है। बच्चे ने फिर बिना कुछ कहे अपनी 2 उंगली ऊपर कर दी। सुनार ने कहा, क्या 200 रुपए? तो ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के लिए 200 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनने के बाद बच्चा हैरान हो गया। वह फिर से अपने पिताजी के पास गया और उसने सारी बात बताई। फिर से उसके पिताजी ने उससे कहा, बेटा तुम इस पत्थर को कीमती पत्थरों के मार्केट में लेकर जाओ। बच्चा कीमती पत्थरों के मार्केट में गया। वह जैसे ही उस कीमती पत्थरों के मार्केट में गया, फिर से एक पत्थरों के व्यापारी की नजर उस बच्चे के हाथ में जो पत्थर था उस पर पड़ी। व्यापारी ने उस बच्चे के पास जाकर पत्थर की कीमत पूछी। बच्चे ने फिर से बिना कुछ कहे अपनी 2 उंगलियां ऊपर खड़ी कर दी। फिर सेठ जी ने कहा, क्या 2,000 रुपये है? ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के लिए 2,000 देने के लिए तैयार हूँ। सेठ जी ने कहा, मैं इस पत्थर के लिए तुम्हें 5,000 देने के लिए भी तैयार हूँ, तो पत्थर मुझे दे दो। बच्चा ने फिर से अपने पिताजी के पास गया। अब उसके पिताजी ने एक म्यूजियम में जाने को कहा। फिर बच्चा उस शहर के सबसे बड़े म्यूजियम में गया। म्यूजियम में मैनेजर ने वह पत्थर जैसे ही उस बच्चे के हाथ में देखा, उसने उस बच्चे से उसकी कीमत पूछी और इस बार भी बच्चे ने बिना कुछ कहे अपनी 2 उंगलियां ऊपर कर दी। म्यूजियम में के मैनेजर ने कहा, क्या इसकी कीमत 2 लाख रुपए है? तो ये लो 2 लाख रुपए और तुम इस पत्थर को मुझे दे दो। बच्चा ने फिर से बिना कुछ कहे अपने पिताजी के पास पहुंचा और अपने पिताजी से पूछा, पिताजी इस पत्थर की कीमत अलग अलग जगह पर अलग अलग क्यों है? पिताजी ने बच्चे से कहा, बेटा तुमने मुझसे जिंदगी की कीमत पूछी थी, तो कुछ इसी तरह ही हमारी जिंदगी की कीमत होती है। जिस प्रकार सुनार ने, बुढ़िया ने, पत्थरों के व्यापारी ने और म्यूजियम के मैनेजर ने तुम्हें अपने जीवन की कीमत बता दी थी। फिर पिताजी ने कहा, बेटा तुम्हारा जीवन भी इसी पत्थर की तरह है। किसी के लिए तुम पत्थर के टुकड़े के समान हो तो किसी के लिए तुम बहुमूल्य रत्न हो। हर किसी ने अपनी जानकारी के अनुसार तुम्हें उस पत्थर की कीमत बताई, लेकिन म्यूजियम के मैनेजर ने उस पत्थर को पहचान लिया। ठीक इसी तरह कुछ लोग तुम्हारी कीमत नहीं पहचानते हैं। इसलिए जिंदगी में कभी निराश मत होना और किसी के लिए हम 2 रुपए हैं तो किसी के लिए 200 रुपए और किसी के लिए 2,000 रुपए या किसी के लिए 2 लाख और किसी के लिए उससे भी ज्यादा है। बस शर्त यह है कि हमें अपने आप को किस पोजीशन पर रखते हैं, अपने आप को किस लेवल पर ले जाते हैं। जिस जगह पर तुम अपने आप को लेकर जाओगे तुम्हारी वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी। बस शर्त यह है कि पहले अपने आप को चमकाना होगा, घिसना होगा। जितनी तुम्हारी चमक होगी तुम्हारी कीमत उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, हमें एक कहानी से सीख मिलती है कि मनुष्य का जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसके जीवन का महत्व बढ़ते रहता है। मनुष्य के जीवन में लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि आपने इस कहानी में देखा, बच्चे के पत्थर की कीमत अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग बताई। इसी तरह हमारे जीवन की कीमत अमूल्य है। हम अपने जीवन की तुलना किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज से नहीं कर सकते। तो दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियां रोजाना मिलती रहें। अब आपको मैं मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।